इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते हैं किस तरीके से हुर्रियत बेनकाब हो गई है। पाक की फंडिंग मिलती है कश्मीर में हंगामा करने के लिए, कश्मीर में अपराध बढ़ाने के लिए। आज तक की खबर पर कार्रवाई और ईडी ने अब कार्रवाई की है। कश्मीर के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह का भी बयान आ चुका है इस खबर पर। पाक फंडिंग पर कानून अपना काम करेगा। क्या क्या खुलासे किए हैं इन हुर्रियत नेताओं ने, आइए देखते हैं। तो ये स्कूल चलाना भी हुर्रियत की मूवमेंट का हिस्सा है। हालात को खराब करने के लिए आपको पैस चाहिए, चाहे वो रेलवे स्टेशन जले, पुलिस स्टेशन जले, चाहे स्कूल जले, पंचायत जले, अलग चाहे हॉस्पिटल। जाती तौर में हॉस्पिटल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो मतलब कैओस क्रिएट करने के लिए यू हैव टू डू सर्टेन थिंग्स। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को एमएलए पर पथराव हो, एमएलए की पिटाई इतनी सड़कों पर रात भर हुई हो, पकड़ उनके घर जलाना, एमएलए के घरों पर प्रेशर माउंट करना। मतलब जैसे 3000 आप कह रहे हैं स्कूलों में आपने आग लगवा दी कश्मीर में। 3000 नहीं, 3000 नहीं, 3500 नहीं, अभी तो 35 ही चले हैं। अभी 35 ही चले हैं। 35 स्कूल जल रहा है। गए 35 गए। आपने जलवाए? सब है, इसमें ज्यादा नहीं जाएगी। इसने जलाए, उसने जलाए, हमें ये है कि 35 जले। तो सपोर्ट तो आप ही का है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो तो है जली बिकॉज ऑफ में हम ही तो थे वहाँ। नईम साहब नहीं होते तो फिर सपोर्ट नहीं होगा तो कैसे हो जाएगा? कोई भी चीज सपोर्ट के वजह नहीं होती। चीजें जो दुनिया में छोटी पड़नी चाहिए तो गिरा सकते थे। काम करते हैं, एक सिस्टम नहीं चलता। बोल रहे जो भी लोग पकड़े क्या हो गया, अरे इस तरह आप कह रहे हैं तो ये तो हमने हुकूमत गिरा दी। कैसे बताइए? वो तो अभी भी कर सकती है, सरकार चल रही है। ऐसा ही तो चाहिए। आपके यहाँ भी इनकी सरकार चल रही है। वो तो करने में एक कैलकुलेट बना दी, कम करिए तब तो लोड सरकार को एमएलए कम डिमांड कम कर लेते, उन्हीं को देना था और किसको देना? नहीं, हम बीजेपी को भी दे सकते हैं, बट हम पीडीपी को दे देते। सरकार के पास कौन से दूध के दे हुए। कश्मीरी जानते हैं, इस बात को जानते हैं। पिछले बार भी जब पत्थरबाजी हुई थी तो गिलानी साहब का पोता जो है वो पढ़ाई कर रहा था डीपीएस में, और जो उनके रिश्तेदार जो है नौकरियां करते हैं उसमें करते हैं, इस प्रकार की बात। और लोग बाकी बच्चों को इस प्रकार को उनको यूज़ करते हुए उनको जो करते हैं, तो पाकिस्तान उनको यूज़ कर रहा है इसी तरीके से। इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है, क्या कारण है, ये एक संवेदनशील विषय है। एक ऐसे राज्य का है जो भारत के सबसे संवेदनशील राज्य, जहां चीन और पाकिस्तान की नीयत ठीक नहीं है, और इसे बढ़ाना या बढ़ने देना दोनों घातक है। कि पाकिस्तान जो है वो अकेले नहीं, पाकिस्तान बाजू में जब से बना है तब से वो हमारे देश के साथ उसका एटीट्यूड है, वो रिएक्शन में ही बना है। वो रिएक्शन आज तक बना हुआ है। वो समस्या बाजू में है। हमारे बाप दादे बांट गए देश को ना, वो समस्या बाजू में, उसका रास्ता निकालना, उसका समाधान करना है। ये बहुत ही सीरियस रिपोर्ट्स है और इस पर तो सरकारी जांच होनी चाहिए तुरंत, और सरकारी जांच के आधार पर जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत है वो लेना चाहिए। ये तो एक पहलू है। दूसरी बात है, इससे ये और भी स्पष्ट होता है कि कश्मीर में सरकारी हस्तक्षेप को एक पॉलिटिकल पहलू सामने लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। कश्मीर रेंज के आईजी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, ये देखते हैं। मुनीर अहमद खान हमारे साथ हैं, नए आईजी कश्मीर हैं, हार्डकोर हैं, एंटी टेरर ऑपरेशंस भी देखते हैं, हमेशा ऑपरेशंस के आदमी जाने जाते हैं। सर, सबसे बड़ी चुनौती आपके पास ये है कि एंटी मिलिटेंसी ड्राइव को कैसे लगाया जाए। साउथ कश्मीर में बहुत बड़ा अभियान भी चल रहा है और वहां पे कैसे मिलिटेंसी को कंट्रोल किया जाए, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और फिर स्टोन पेल्टिंग, क्या आपकी प्रायोरिटी रहेगी, किस तरह से आप देखेंगे? ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी चल रहे हैं, चलते रहेंगे, पहले भी चलते थे, अभी भी चलते और आगे भी चलते रहेंगे। अभी देखिए, आप जब भी आप देख रहे थे मैसिव ऑपरेशन, मैसिव ऑपरेशन का क्या मतलब है इनका? मैसिव ऑपरेशन ये हुआ कि जहाँ पे खबर मिलती है,
4-5 गांव की यहाँ पे मिलिटेंट आके छुपे हुए हैं या इस एरिया में फ्रीक्वेंटली मूवमेंट हो रही है, तो उस एरिया में उस पूरे एरिया को कॉर्डन करके देखा जाता है कि क्या ये मिलिटेंट वगैरह यहाँ पे आए या नहीं। तो उसको कहते हैं एक पूरे एरिया को कॉर्डन करके सर्च करना। तो जैसा आप तो शुरू से मिलिटेंसी यहाँ कवर करती आई हैं, आपको पता है इस किस्म के ऑपरेशन कोई नई बात नहीं है। पर आपके लिए चुनौती क्या है? साउथ कश्मीर में मिलिटेंसी बढ़ रही है, आप लोग ही मुंह की खा रहे हैं फिलहाल। काफी सेटबैक जम्मू कश्मीर पुलिस को लगा है, चाहे कुलगाम की बात करें, पुलवामा में बात करें, उमर फयाज का जो मामला आया है, जो हम देख रहे हैं कि अभी थ्रेट भी मिलने लगे हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सनल हैं, चाहे हम जो फौजी छुट्टी पे आ रहे हैं उनकी बात करें, तो कौन सा आपके सामने बड़ी चुनौती है? और इस तरह की जहाँ पे ऑफ ड्यूटी एक थ्रेट आप लोगों को बना हुआ है, कैसे मैनेज करें? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा जो मेरा प्रायोरिटी वो ये है कि साउथ कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो, कि लोगों के लिए, चाहे आम लोग हैं जो पीस लविंग शहरी हैं जिनकी तादाद ऑफ कोर्स ज़्यादा है, चाहे वो हैं, चाहे हमारे पुलिस के लोग हैं, चाहे आर्मी के लोग हैं, एक ऐसा माहौल इन एरियाज में क्रिएट किया जाए कि जैसा पहले होता था, डर खौफ के बगैर। और उसके लिए ऑपरेशंस स्पेसिफिक इंट पे जो ऑपरेशन होते हैं जिसमें मिलिटेंट न्यूट्रलाइज होते हैं वो शुरू किए जाएं। इंट का फ्लो जो है वो अच्छा हो, क्वालिटी की इंटेलिजेंस मिले, जिस पे हमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इलाकों में स्पेकुलेटिव ऑपरेशन ना करने पड़े, स्पेसिफिक ऑपरेशंस करें हम, वो प्रायोरिटी हो। पाकिस्तान से पैसा लेते हैं और कश्मीर में माहौल खराब करते हैं, क्या इन लोगों के ऊपर देशद्रोह का मामला नहीं चलना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से खबर सामने आई है, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, ये हैरान करने वाली बात है। राहुल कंवल इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ। राहुल, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, खाली ये जो हमने अभी जो वीडियो दिखाया है, इस वीडियो के आधार पर क्या कश्मीर की सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है? लॉ क्या कहता है इस लिहाज से? कानून बहुत साफ है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस तरह के केस इंडिया टुडे आज तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे हो सकता है। तमाम वर्तमान और रिटायर्ड पुलिस के अधिकारी से हमारी बातचीत चल रही है जानने के लिए कि हमारे इन्वेस्टिगेशन के आधार पे किस किस तरह का केस बन सकता है। आपने अभी खबर दिखाई कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तहकीकात कर रहा है। जम्मू कश्मीर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने हमें बताया कि फौरन अरेस्ट किए जाए, कार्रवाई की जाए, तीनों हुर्रियत लीडर्स के खिलाफ ऐसे आदेश दें। क्या क्या केस बनता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस बनता है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट की धारा 13 के तहत केस बनता है, साथ ही साथ रणबीर पीनल कोड जो कि जम्मू कश्मीर का अपना कानून है उसमें कंस्पिरेसी की धारा सेक्शन 120 बी के तहत केस बनता है, सेडिशन का केस बनता है, देशद्रोह का सेक्शन 124 ए के तहत, साथ ही साथ भारत के खिलाफ जंग छेड़ने का अटेम्प्टिंग टू वेज वॉर अगेंस्ट इंडिया रणबीर पीनल कोड सेक्शन 121, साथ ही साथ सेक्शन 153 ए रणबीर पीनल कोड लोगों के गुटों के बीच में किसी तरीके से एनिमिटी पैदा करने का, दुश्मनी पैदा करने का। तो लंबी फहरिस्त है ऐसे केसेस की जो कि ये वीडियोग्राफिक एविडेंस है। वीडियोग्राफिक एविडेंस को कोर्ट में एडमिसिबल माना जाता है सबूत के तौर पे, और साथ ही साथ इसमें हुर्रियत के नेता हैं जो कि ये बात मान रहे हैं। साबित प्रोसिक्यूशन एजेंसीज को यह करना पड़ेगा कि टेप जेन्युइन है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, और इसके लिए हमने अपने रॉ अनएडिटेड टेप्स इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मुहैया कराने की बात कही है। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए आपका।